एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जब किसी रिएक्शन की रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तब उस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड में, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए तो रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन होता -RA इक्वल टू KCA। यहाँ पे -RA इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि ए डिसअपियर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे -RA लिख रहे हैं। के होता है रेट कांस्टेंट एंड CA होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। इसका मतलब रिएक्शन रेट डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बायो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में डिग्रेडेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, विटामिन डिग्रेडेशन इन फूड प्रोसेसिंग, बैक्टीरियल डेथ काइनेटिक्स एंड ड्रग डिकम्पोजिशन में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। तो एग्जाम्पल में हमने देखा था अभी ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो रेट इक्वेशन बनेगा -RA इक्वल टू KCA। हम लिख सकते हैं -RA इक्वल टू -DCA अपॉन DT, हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इनिशियल एंड फाइनल लिमिट लिखेंगे t इक्वल टू 0, CA इक्वल टू CA नॉट एंड t इक्वल टू T, CA इक्वल टू CA। इक्वेशन के लिए हम टर्म को रीअरेंज करेंगे, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। इस लाइन में हम लिखेंगे -DCA अपॉन CA इक्वल टू KDT। अब लिमिट रखेंगे, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट CA नॉट CA जो टू T। इक्वेशन के बाद इक्वेशन बनेगा -ln नॉट इक्वल टू KT माइनस 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा -ln अपॉन C नॉट इक्वल टू KT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हम माइनस हटाएंगे तो टर्म इनवर्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में इक्वेशन बनेगा ln नॉट अपॉन CA इक्वल टू KT। इक्वेशन को हम K के रिस्पेक्ट में अरेंज करेंगे तो बनेगा 1/T ln नॉट अपॉन CA। इक्वेशन हो गया थर्ड। ग्राफ प्लॉट करेंगे CA नॉट अपॉन CA वर्सेस T, तो हो जाएगा हमारा K एंड इंटरसेप्ट 0। इस ग्राफ से हम एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन को कन्वर्जन के टर्म में डेराइव करेंगे। तो कन्वर्जन डिफाइन होता है CA इक्वल टू CA नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस XA। तो इससे पहले जो हमें इक्वेशन 2 मिला था -ln CA अपॉन CA नॉट इक्वल टू KT, उसमें हम CA की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन बन जाएगा -ln CA नॉट इंटू 1 माइनस XA अपॉन CA नॉट इक्वल टू KT। CA नॉट से CA नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में इक्वेशन हम लिखेंगे -ln 1 माइनस XA इक्वल टू KT। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन बताता है कि रिएक्टेंट का कितना फ्रैक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। इससे पहले हमने देखा था कि रेट इक्वेशन कैसे बन रहा था, -RA इक्वल टू KCA को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था, तो नेक्स्ट इक्वेशन बना था -DCA अपॉन DT इक्वल टू KCA, इक्वेशन 1। कन्वर्जन का इक्वेशन देखा था CA इक्वल टू CA नॉट इंटू 1 माइनस XA। ओपन करेंगे तो वैल्यू आएगी CA इक्वल टू CA नॉट माइनस CA नॉट XA, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बनेगा DCA इक्वल टू माइनस CA नॉट इंटू DXA, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन से हमें DCA की वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो DCA की जगह लिख देंगे माइनस CA नॉट DXA अपॉन DT इक्वल टू KCA नॉट 1 माइनस XA। CA नॉट से CA नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा DXA अपॉन DT इक्वल टू K1 माइनस XA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स रखेंगे इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू T, XA इक्वल टू XA। इंटीग्रेशन के लिए टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन बनेगा DXA अपॉन 1 माइनस XA इक्वल टू KDT। हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू XA एंड 0 टू T। आफ्टर इंटीग्रेशन नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा -ln में 1 माइनस XA इक्वल टू KT, इक्वेशन नंबर 5। दिस कंफर्म्स द सेम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो इससे पहले हमने देखा था, सेम इक्वेशन बना था। ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों सेम चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो आप लिख सकते हो -ln CA अपॉन C नॉट इक्वल टू KT या -ln 1 माइनस XA इक्वल टू KT। दोनों से हम सेम मीनिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हमने समझा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेरिवेशन कैसे होता है,
कन्वर्जन फॉर्म कैसे इसका बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एंड इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, कहाँ यूज होता है इसका। चलिए हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगा। थैंक यू।